हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का जोरदार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक कट ऑफ पहले आपको चैनल पे प्रोवाइड करा दी गई है, आपने देख ली होगी। और जो बाकी के सब्जेक्ट हैं उसकी कट ऑफ लेके आज मैं आया हूँ। तो दोस्तों, हमने बहुत मेहनत की है ये कट ऑफ बनाने में। जितने भी सोर्सेस हो सकते हैं, चाहे जो हमने पोल कराया था वो तो बिल्कुल है, बाकी यूट्यूब में और चैनल्स हों, चाहे लोगों से बात करके या टेलीग्राम के, तो सभी जगह से जो भी सोर्सेस हो सकते हैं सबको मिला के कट ऑफ बनाई है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि कोई भी सब्जेक्ट की अगर कट ऑफ का उसमें अगर आपको दिक्कत लग रही है, तो आप लोग एक काम करो, आप लोग कमेंट्स में जाके, कमेंट बॉक्स में जाके, अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल दिक्कत है किसी कट ऑफ में, तो आप अपने हिसाब से वो कट ऑफ बनाइए उस सब्जेक्ट की। ठीक है, उस सब्जेक्ट की कट ऑफ बना लो और मैं उसको चेक करूँगा बिल्कुल। और अभी तो दोस्तों हमने एक कट ऑफ पहले बनाई और एक कट ऑफ ये बनाएंगे। इसके बाद अगर जो जो सब्जेक्ट में दिक्कत लगती है तो एक फाइनल बाद में कुछ समय बाद एक कट ऑफ बनाएंगे जिसमें सारे सब्जेक्ट की एक साथ। ठीक है, तो अभी तो हमारा देखिए, जो पूरा हमारा जो ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से तो यही कट ऑफ निकल के आई है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं फाइनल कट ऑफ इसी के आसपास रहने की। लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगा दोस्तों, बिल्कुल भी आप लोगों को निराश नहीं होना है। अगर आपके जो यहाँ पे बताई जाएगी उससे 5 या 10 नंबर आगे पीछे आते हैं तो अभी निराश नहीं होना है। बिल्कुल आप अपनी उम्मीद बना के रखें, क्योंकि हम या कोई भी चैनल हो, कोई भी ऐसा नहीं है, ना तो ऑथोराइज है और ना ही ऐसे ही उसके पास कोई भी पावर्स हैं कि वो सभी सब्जेक्ट की या किसी की भी बिल्कुल एग्जैक्ट बना दे। ठीक है दोस्तों, तो फाइनल रिजल्ट का आप इंतज़ार करें। तो अभी यहाँ पर देखते हैं जो कट ऑफ है। ठीक है, तो दोस्तों जल्दी से बात करते हैं सबसे पहले हम पहले सब्जेक्ट की, और वो है इकोनॉमिक सब्जेक्ट। देखिए, मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट खोले हुए हैं, किसमें कितनी सीट है यहाँ पर खुली हैं, हम उस पर टाइम नहीं लगाएंगे अभी दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। ठीक है दोस्तों, तो इकोनॉमिक्स में जो कट ऑफ जा सकती है उसकी बात करते हैं। तो इकोनॉमिक्स में पहली बात तो यह है इकोनॉमिक्स में कि इकोनॉमिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन रॉन्ग हैं और हो सकता है कि ऑब्जेक्शन के बाद इसमें नंबर बढ़ेंगे अभी। और जो इसमें जनरल की कट ऑफ रह सकती है दोस्तों, अगर आप जनरल से हैं तो अगर आपके 120 से 125 के बीच में आ रहे हैं दोस्तों, 120 से 125 के बीच में आ रहे हैं तो आपके चांसेस बिल्कुल बनते हैं दोस्तों। अगर आप ओबीसी वर्ग से हैं, ओबीसी वर्ग से हैं दोस्तों, तो ओबीसी वर्ग में अगर आपके 115 से 120 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों, 115 से 120 के बीच में अगर आपके आ रहे हैं तो आपके चांसेस बनते हैं। अगर आप एसटी वर्ग से हैं दोस्तों, तो अगर आपके एसटी वर्ग में 112 से, ठीक है, 112 से 115 के बीच में आ रहे हैं तो आपके बिल्कुल चांस बनते हैं दोस्तों। और अगर आप एससी वर्ग से हैं और आपके 110 से 115 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है, 110 से 115 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपके चांसेस बनते हैं। और अगर आप ईडब्ल्यूएस वर्ग से हैं, ईडब्ल्यूएस वर्ग से हैं दोस्तों, तो आपके अगर 115 से 120 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है, 115 से 120 के बीच में अगर आपके आ रहे हैं तो आपके चांसेस बिल्कुल बनते हैं दोस्तों। और अगर आप इसके आसपास भी आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल उम्मीदें रखनी हैं, क्योंकि देखिए इसमें रॉन्ग बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो अभी आगे पीछे होगा इसमें, तो आपको बिल्कुल अपनी होप्स बना के रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों संस्कृत की। तो अगर आप संस्कृत से हैं तो संस्कृत की जो कट ऑफ है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। अगर यहाँ पे संस्कृत में आप जनरल कोटे से हैं दोस्तों, तो जनरल में अगर आपके 145 से 150, आई रिपीट 145 से 150 के बीच में आपके आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। और जो ये कट ऑफ है दोस्तों, ये सबसे लास्ट की होती है, ये आपको पता होगा। हाईएस्ट कोई कितने भी मार सकता है, लेकिन ये सबसे लास्ट की है। तो इतने आपके आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं दोस्तों। अगर आप ओबीसी वर्ग से हैं दोस्तों, ओबीसी वर्ग से, तो आपके अगर 140 से 145 के बीच में अगर आ रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं दोस्तों। अगर आप एसटी वर्ग से हैं दोस्तों, एसटी वर्ग से, और आपके 138 से 142 तक आ रहे हैं, 138 से 142 तक आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं दोस्तों। अगर आप एससी वर्ग से हैं, एससी वर्ग से हैं और आपके 135 से 140 के बीच में आ रहे हैं, 135 से 140 के बीच में आ रहे हैं एससी वर्ग में, तो आप सेफ जोन में हैं दोस्तों। और अगर आप ईडब्ल्यूएस वर्ग से हैं, ईडब्ल्यूएस वर्ग से, और आपके 140 में से 145 इस बीच में अगर आप आ रहे हैं दोस्तों, 140 से 145, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। तो आप देख लीजिए, इस बीच में अगर आप आ रहे हैं या आप इसके आसपास भी आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फिजिक्स सब्जेक्ट की। ठीक है, फिजिक्स सब्जेक्ट की, अगर फिजिक्स में आप जनरल से हैं और आपके दोस्तों 105 से
105 से 110 के बीच में आ रहे हैं, 105 से 110 के बीच में आ रहे हैं। और अगर ओबीसी वर्ग से हैं, ओबीसी वर्ग से हैं और 100 से 105 के बीच में भी अगर आप आ रहे हैं ना, तो आपके बिल्कुल चांसेस बनते हैं। और अगर आप एसटी कोटे से हैं दोस्तों, तो 95 से अगर 100 के बीच में आपके बन रहे हैं, तो भी आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। और अगर आप एससी वर्ग से हैं दोस्तों, और आपके 90 से 95 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है, 90 से 95 के बीच में, तो आप सेफ जोन में हैं। और अगर आप ईडब्ल्यूएस वर्ग से हैं, ईडब्ल्यूएस वर्ग से हैं और 100 से आपके आ रहे हैं करीबन 105 तक, 100 से 105 के बीच में आ रहे हैं। आप ये देख लेना कि इसमें सीटें कितनी हैं, उसी हिसाब से मेरिट बनी है। सारे जगह से जो भी मार्क्स पता चल सकते हैं वो, और लास्ट में जो सबसे मेन होता है क्राइटेरिया, वो है सीट्स। तो सीट्स के हिसाब से ये मेरिट है दोस्तों। तो इस बीच में अगर आप आ रहे हैं तो आपके बहुत हाई चांसेस हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बायो की, ठीक है। तो बायो में अगर हम बात करें जनरल की, तो जनरल में अगर आपके 135 में से 140 तक आ रहे हैं, ठीक है, 135 में 140 तक आ रहे हैं। और अगर ओबीसी वर्ग से अगर आप आते हैं दोस्तों, और अगर आपके 130 से 135, 130 से 135 के बीच में आ रहे हैं। और अगर आप एसटी वर्ग से हैं, तो एसटी वर्ग में आपके 128 से 132 तक अगर आपके आ रहे हैं, ठीक है, 128 से 132 के बीच में आ रहे हैं। और अगर आप एससी वर्ग से हैं साथियों, और अगर आपके 125 में से 130 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। और अगर आप ईडब्ल्यूएस वर्ग से हैं, ईडब्ल्यूएस वर्ग से हैं और आपके 130 में से आ रहे हैं 135, ठीक है, 130 में से 135 तक आ रहे हैं, तो आपके बिल्कुल चांसेस बनते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हिस्ट्री सब्जेक्ट की। हिस्ट्री में एक नाराज़गी है दोस्तों, इसमें बहुत कम कमेंट हुए हैं। इसका जो डेटा है ना, वो इधर उधर से ज़्यादा लेना पड़ा है, लोगों से बात करके, पेपर को देख के ज़्यादा लेना पड़ा है। लेकिन इसमें जो मार्क्स थे पोल में बहुत कम हुए हैं, ठीक है। तो फिर भी इसकी यहाँ पे कट ऑफ बनाई है, जो इधर उधर से पता चला लोगों से बात करके और पेपर को देख के। तो इसकी जो जनरल की कट ऑफ जाएगी वो 150 से 155। आप लोग सीटें भी देख लेना, सीटें इसमें कितनी हैं उसी हिसाब से मेरिट है दोस्तों। और अगर आप ओबीसी वर्ग से आते हैं, ठीक है, ओबीसी वर्ग से अगर आप आते हैं, तो 145 से दोस्तों 150 के बीच में, 145 से 150 के बीच में। और अगर आप एसटी वर्ग से आते हैं दोस्तों, तो 150 से 155 के बीच में, ठीक है। ये इसीलिए बना रखी हैं, क्यों बनाया है ऐसा आप देख लेना, सीटें कितनी हैं इसमें। और अगर आप एससी वर्ग से आते हैं साथियों, तो 140, ठीक है, 140 से 145 के बीच में, इसमें अगर आप आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं दोस्तों। अगर आप ईडब्ल्यूएस वर्ग से हैं, ईडब्ल्यूएस वर्ग से हैं और आपके अगर आ रहे हैं 148 से 152, तो आप सेफ जोन में हैं दोस्तों, ठीक है, 148 से 152। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे राइटिंग ख़राब हो रही है क्योंकि यहाँ पे सही से टाइप नहीं हो रहा है दोस्तों। तो आप ये जो इसमें वॉइस है इसको आप दोबारा सुन लीजिएगा, आप इसे पॉज करके सुन लीजिए, ठीक है। तो अगर आप इस बीच में आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे ज़ोरदार सब्जेक्ट की, जो है मैथ्स सब्जेक्ट, जिसमें क्या हुआ है, सबसे खतरनाक जो पेपर रहा है, एक मैथ्स का रहा है और एक फिजिक्स का रहा है। इनकी दोनों की मेरिट बहुत लो जाएगी, ठीक है। तो मैथ्स में अगर हम बात करते हैं जनरल कोटे की, इसमें भी दोस्तों सबसे कम जो पोल में मार्क्स लोगों ने डाले हैं वो सबसे कम मैथ्स में डाले हैं। तो उसके बाद हिस्ट्री है, ठीक है। तो मैथ्स में बहुत कम लोगों ने, ना के बराबर लोगों ने डाला है। तो ये भी बहुत जगहों से, सोर्सेज से इसके मार्क्स पता करके यहाँ पर कट ऑफ बनाई है। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, मैथ्स में जनरल की जो जा सकती है वो 95 से 100 के बीच में, 95 से 100 के बीच में जा सकती है। ओबीसी की बात करें हम दोस्तों यहाँ पर, तो 85 से 90 के बीच में, ठीक है, 85 से 90 के बीच में जा सकती है। एसटी वर्ग की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 85 से ही ये करीबन 90 के बीच में जा सकती है। और अगर एससी वर्ग की बात करें दोस्तों, तो 80 से 85 के बीच में, 80 से 85 के बीच में। और अगर ईडब्ल्यूएस वर्ग की बात करें,
जो EWS वर्ग है उसकी बात करें तो 85 से 90 के बीच में मेरिट जा सकती है। अब आप ये देख लेना दोस्तों कि जो इसमें मार्क्स लाने हैं, जो न्यूनतम मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो आयोग कैसे इसे देखता है, कैसे हैंडल करता है, ये आयोग पे निर्भर करता है दोस्तों। लेकिन जो इसमें मार्क्स हैं, जो मेरिट मैंने यहाँ पे बताई है, हो सकता है मेरिट इससे भी कुछ नीचे चले जाए, ठीक है। तो बिल्कुल आप परेशान ना हो, जिसके कम आ रहे हैं हो सकता है कुछ आगे पीछे होगी, लेकिन जो ये मेरिट आपको बताई है इसके बहुत आसपास फाइनल मेरिट रहेगी दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारा जो लास्ट सब्जेक्ट है यानी कि सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी की यहाँ पे बात करते हैं। तो सोशियोलॉजी में जो आपकी जनरल की मेरिट जा सकती है दोस्तों वो 125 से 130 के बीच में, 125 से 130 के बीच में। इसमें कुल करीबन 127 बच्चों ने तो पेपर ही दिया है और इसमें सीटें भी बहुत कम हैं दोस्तों। और लेकिन ये पेपर इतना इजी नहीं था, ऐसा इजी पेपर ये नहीं था, लेकिन सीटें बहुत कम हैं। तो इसकी जो मेरिट है वो करीबन करीबन इसके आसपास रहेगी। और जो इसमें ओबीसी वर्ग की अगर हम बात करें दोस्तों तो करीबन 122 से 125 के बीच में, ठीक है, 122 से 125 के बीच में। एसटी वर्ग की अगर यहाँ पे बात करें तो 125 से 130 के बीच में वो भी रह सकती है, ठीक है। एसटी 125 से 130 में रह सकती है। एससी वर्ग की बात करें दोस्तों तो 120 से 125 के बीच में, 120 से 125 के बीच में, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी सभी जितने बाकी के सब्जेक्ट थे उनकी मेरिट। अभी जो कुछ 2-3 सब्जेक्ट रह गए हैं जिनमें करीबन करीबन एक एक सीटें ऐसे कुछ हैं, तो उनकी मेरिट अभी जो हम फाइनल एक जो फुल मेरिट बनाएंगे पूरे सभी सब्जेक्ट की, उसके साथ में उसको भी ले लेंगे। लेकिन आप में से अगर कोई है जिनको उसकी मेरिट जाननी है, आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। और जो मैंने शुरुआत में बताया था, अगर किसी को भी किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, उनको लगता है कि उसकी मेरिट गलत बताई है, चाहे पहली वाली वीडियो थी चाहे ये वाली वीडियो है, तो आप लोग एक काम करो, आप अपनी एक जो मेरिट है आपको लगता है वो आप कमेंट्स में बनाओ। उसके बाद हम उस पर बिल्कुल उसको देखेंगे और उसके बाद एक जो फाइनल मेरिट बनेगी पूरे ऑल ओवर सब्जेक्ट की कुछ समय बाद, तो उसमें उसको भी बिल्कुल ध्यान में रख के उसको बनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों जो ये मेरिटें आपको बताई गई हैं, जो फाइनल मेरिट है, बहुत हद तक इनके आसपास रहने की बहुत ज़्यादा संभावना है। लेकिन आप लोग अपनी होप बनाए रखो, जिसके थोड़े कम भी आ रहे हैं अभी बिल्कुल होप बनाए रखो, बहुत टाइम है, बहुत लंबा समय है, मार्क्स बहुत आगे पीछे होंगे क्योंकि ऑब्जेक्शन आपने लगाया है। और जब तक आयोग रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करता है आप लोगों को होप नहीं खोनी है, ठीक है दोस्तों, होप बिल्कुल बना के रखनी है। और जो भी साथी चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और इसी महीने मैं आपको इसका जो रिज़ल्ट है उससे संबंधित अपडेट दूंगा। अभी 12 तारीख को आयोग को एग्ज़ाम कराना है, यूकेपीएससी को। वो एग्ज़ाम निपट जाता है क्योंकि आयोग अभी उसमें बिजी है, तो एक बार वो निपट जाता है उसके बाद मैं आपको इसका जो रिज़ल्ट है दोस्तों उसकी अपडेट दूंगा। तो जो भी नए लोग होंगे चैनल सब्सक्राइब कर जुड़ जाइएगा। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट में पूछिए। ओके दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार।